नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों को लेकर जो रुझान के अपडेट लगातार आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की सबसे चर्चित सीट मोकामा की खबर क्यों ना हो, क्योंकि मोकामा में जो कुछ हुआ इस बार के चुनाव में, जो हिंसा भी हमने देखी, एक नेता की जान चली गई। और ऐसे में मोकामा पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी कि क्या छोटे सरकार को यहां पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनौती दे पाएंगी, क्या सूरजभान सिंह अनंत सिंह को हरा पाएंगे। लेकिन देखिए, सुबह से ही रुझानों का दौर जारी है। और जैसा कि अनंत सिंह के यहाँ माहौल है, मिठाइयां बंटनी तो शुरू हो चली है। और बटे भी क्यों ना, कि जिस तरीके से लगातार अनंत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, यह दर्शाता है कि उनके लिए राह ज्यादा मुश्किल नहीं है। मोकामा में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अनंत सिंह एक बार फिर से जीतते दिखाई दे रहे हैं। 2005 में जो जीत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, वो लगता है कि 2025 में भी जारी रहेगा। देखिए, मोकामा में 25 राउंड की गिनती होनी है और इस 25 राउंड की गिनती में अब तक 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। और इस 8 राउंड की गिनती के बाद अनंत सिंह के पास 29,535 वोट हैं और सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पास 18,259 वोट है। यानी कि 11,276 वोट से अनंत सिंह लीड कर रहे हैं मोकामा में। जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को भी 6,938 वोट मिला है। यानी कि इतने वोट हासिल उन्होंने किया है, बावजूद इसके अनंत सिंह अभी पहले नंबर पर काबिज हैं और 11,276 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। और सुबह से ही जब से रुझानों का दौर शुरू हुआ, मोकामा में अनंत सिंह का ही बोलबाला देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं एक और सबसे चर्चित सीट की, और वो है छपरा विधानसभा। यहाँ खेसारी लाल यादव जो हैं वो सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार आरजेडी के उम्मीदवार हैं और छोटी कुमारी बीजेपी की कैंडिडेट हैं। देखिए, जो परिणाम रुझानों में निकल कर सामने आ रहे हैं, शुरुआती समय में तो खेसारी लाल यादव ने यहां बढ़त बनाई थी, लेकिन अभी के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक छोटी कुमारी जो हैं वो लीड कर रही हैं। 3301 वोट पहले राउंड की गिनती के बाद उनको मिला है। खेसारी लाल यादव को 2327 वोट मिला है। यानी यहां कांटे की टक्कर है, कभी भी उलटफेर हो सकता है। 974 वोट से छोटी कुमारी लीड कर रही हैं, 974 वोट से खेसारी लाल यादव पीछे हैं। लेकिन देखिए, अभी तो यहाँ पर कई राउंड की गिनती बाकी है। 27 राउंड की गिनती में 1 राउंड की ही गिनती चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो है वो नजर आ रही है। तो अभी बहुत कुछ यहाँ होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भारी खुशी की खबर, क्योंकि एनडीए एक बार फिर से इन आंकड़ों में सरकार बनाते दिखाई दे रही है। देखिए, 2020 में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन इस बार के चुनाव में वो तीसरे नंबर की पार्टी बनते दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि लोजपा रामविलास को लेकर कई कयास लगाए गए, लेकिन अब तक के रुझानों में लोजपा रामविलास के जो नेता हैं चिराग पासवान, जिस स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, जिन सीटों पर एनडीए को जीत नहीं मिली थी, उन सीटों पर भी वो लड़ाई में मौजूद है और सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। 22 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे चल रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है जेडीयू 83 सीटों पर, बीजेपी 78 सीटों पर, राष्ट्रीय जनता दल 33 सीटों पर अब तक आगे है। आंकड़ों में बहुत फेरबदल होगा, क्योंकि कई सीटों पर बहुत क्लोज फाइट नजर आ रही है। एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे है, बीएसपी 1 सीट पर आगे है। आप जानते ही होंगे रामगढ़ की सीट, बीएसपी लगातार इस सीट पर आगे रहती है। अभी उनके उम्मीदवार 3 राउंड की गिनती के बाद 3000 वोटों से
आगे चल रहे हैं। तो मामला जो है कुछ इसी प्रकार का अब तक दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो 1 सीट पर आगे चल रही है। तो अभी बहुत से रुझान आएंगे, बहुत कुछ और अपडेट होंगे, लेकिन मोकामा और छपरा पर लोगों की नजरें थी और वो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मोकामा में तो लग रहा है कि खेल खत्म ही है, वहां पर अनंत सिंह निकाल लेंगे, बहुत बड़ी मार्जिन से आगे बढ़ वो निकल गए, 11,000 मतों का अंतर अभी ही हो गया है। लेकिन छपरा में खेसारी लाल यादव और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, 900 कुछ वोटों से ही खेसारी लाल यादव पीछे हैं। तो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।